जमाने की बात है कि एक आदमी के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों निहायत नेक और प्यार करने वाले थे। बीवी की वफात हो चुकी थी, इसीलिए उनकी अच्छी परवरिश के लिए उसने दूसरी शादी की। नई बीवी की पहली शादी से उसकी एक बेटी थी, मगर वो लड़की सूरत और सीरत से बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी, बदनीयत। जब से नई बीवी घर आई, बच्चों का सुकून गायब हो गया। कुछ अरसे के बाद वालिद का इंतकाल हो गया। बेटे ने तंग आकर सोचा कि बेहतर है वो किसी दूसरे शहर के लिए निकले और मेहनत मजदूरी करे। आखिरकार वो एक महल तक जा पहुंचा। उसे कोचवान के मातहत नौकरी मिल गई। वो निहायत मेहनती था। घोड़ों की खिदमत इस तरह करता कि उनके बाल ऐसे चमकते जैसे आईना हो। लेकिन उसकी बहन, जिसका नाम इलेना था, सौतेली माँ और बहन ने उसकी जिंदगी अजीरन बना दी। इलेना की दिन रात खिदमत के बावजूद वो दोनों हर वक्त उस पर चीखते चिल्लाती। उस गरीब लड़की के लिए न दिन में सुकून था न रात में। सारा मुश्किल काम उसी से करवाया जाता और बदले में मिलती थी सिर्फ गालियाँ और थोड़ा सा खाना। एक दिन उसे नदी पर पानी भरने भेजा गया। क्या देखती है कि अचानक पानी में से एक बहुत ही भद्दा सा सर बाहर निकला और बोला, लड़की, मुझे धो दो। हाँ जी, क्यों नहीं, मैं धोऊंगी। और फिर इलीना ने उस सर को धोना और मांजना शुरू किया। हालांकि ये काम उसे बड़ा नापसंद लगा। अभी ये खत्म हुआ ही था कि एक और सर पानी से निकला और ये पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। लड़की, मेरे बाल संभाल लो। हाँ जी, दिल से संभालूंगी। इलीना उसके उलझे और बिखरे बालों में कंघी करना शुरू हो गई। हालांकि ये काम भी बहुत मुश्किल और नागवार था। फिर एक तीसरा सर पानी से नमूदार हुआ। ये दोनों से कहीं ज्यादा गंदा और डरावना था। उसकी ख्वाहिश भी अजीब थी। मुझे बताओ लड़की, क्या मैं खूबसूरत हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ आप खूबसूरत हैं। मेरे नजदीक दिल की खूबसूरती मैंने रख दी है। अब तीनों सर आपस में सरगोशी करने लगे कि उस नेक दिल और नरमखू लड़की का क्या इनाम होना चाहिए। पहला बोला, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहेगी, दिन की रोशनी की तरह हसीन। दूसरा बोला, जब ये अपने बाल संभाले, उनसे सोना बरसना। तीसरा बोला, जब भी ये बोले, ये उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। जब इलेना घर पहुंची तो वो दिन की रोशनी की तरह चमक रही थी। माँ और सौतेली बहन उसे देखकर जल गईं और जब वो बोली तो वाकई उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे। सौतेली माँ का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने गरीब लड़की को घर से निकालकर सूरों के बाड़े में धकेल दिया, ये कहकर कि यही जगह है तुम्हारे सोने के सिक्कों के लिए। लेकिन घर में दाखिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यादा दिन ना गुजरे थे कि सौतेली माँ ने अपनी बेटी को भी नदी पर पानी भरने भेजा। जब वो बाल्टियों के साथ किनारे पर पहुंची तो पहला सर फिर पानी से बाहर आया और बोला, लड़की, मेरे बाल संभाल लो। सौतेली बेटी ने बदतमीजी से जवाब दिया, तुम्हें शैतान धुए। फिर दूसरा सर बाहर आया और बोला, लड़की, मेरे बाल संभाल लो। तुम्हें शैतान सवारे। ये सुनकर दूसरा सर भी पानी के अंदर चला गया। अब तीसरा सर बाहर निकला और बोला, मुझे बताओ लड़की, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तुम तो खुद ही शैतान हो, सूर जैसे मुंह वाले। अब तीनों सर फिर आपस में सरगोशी करने लगे कि इस गुस्ताख और बदजबान लड़की के साथ क्या होना चाहिए। पहला बोला, इसकी नाक 4 हाथ लंबी हो जाए। दूसरा बोला, इसके माथे पर एक बड़ा सा कांटेदार झाड़ उगाए और जब भी ये बोले उसके मुंह से राख जुड़ने लगे। तीसरा बोला, इसका मुंह 3 हाथ लंबा सूर जैसा हो जाए। जब वो घर वापस पहुंची और दहाड़ कर बोली, माँ, दरवाजा खोलो। माँ ने कहा, खुद ही खोल लो मेरी प्यारी बच्ची। नहीं खोल सकती, मेरी नाक रास्ता रोके हुए है। जब माँ बाहर निकली और अपनी बेटी को देखा तो उस पर चीखने और रोने लग गई। मगर जितना भी रो लेती, नाक और मुंह की लंबाई कम ना हो सकती थी, ना ही माथे का कांटेदार झाड़ गायब होता। दूसरी तरफ भाई, जो बादशाह के इस्तबल में नौकर था, अपनी बहन की एक तस्वीर साथ ले गया था। वो हर सुबह और शाम उस तस्वीर के आगे घुटने टेक कर रोता और दुआ करता कि अल्लाह उसकी बहन की हिफाजत करे। दूसरे नौकर उसकी दुआ सुनते और झांक कर देखते कि वो तस्वीर के आगे झुका हुआ है। उन्होंने मशहूर कर दिया कि वो लड़का हर रोज एक बुत की इबादत करता है। आखिरकार बात बादशाह तक पहुंची। पहले तो बादशाह को यकीन न आया, मगर बार बार
समाचार सुनने के बाद वो खुद छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि लड़का वाकई तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर दुआ कर रहा है। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो। बादशाह अंदर आया, तस्वीर देखी और जैसे पत्थर का हो गया। वो बोला, ऐसी हसीन औरत तो सारी दुनिया में नहीं हो सकती। लड़के ने कहा, ये मेरी बहन की तस्वीर है। अगर वो इससे ज्यादा हसीन ना भी हुई तो बदसूरत भी हरगिज नहीं है। बादशाह बोला, अगर वो वाकई ऐसी ही खूबसूरत है तो मैं उसे अपनी मलका बनाऊंगा। फौरन जा और उसे मेरे पास लेकर आओ। लड़का फौरन वादा करके घर को रवाना हुआ। जब वो बहन को लेने पहुंचा तो सौतेली माँ और उसकी बेटी भी साथ जाने पर जिद करने लगी। सब रवाना हुए। नेक लड़की के पास एक संदूकची थी जिसमें उसका सामान था और एक छोटा सा कुत्ता था जिसका नाम लिटिल फेलो था। ये दोनों चीजें इसे अपनी माँ से मिली थी। वो चलते चलते एक झील तक पहुँचे जिसे पार करना था। भाई ने कश्ती का चप्पू पकड़ा और माँ और दोनों लड़कियाँ आगे बैठ गई। कश्ती काफी देर तक चलती रही। आखिरकार जमीन नजर आने लगी। भाई ने इशारा किया और कहा, वो देखो, जहाँ सफेद साहिल दिखाई दे रहा है वहीं हमें उतरना है। इलीना ने पूछा, भाई ने क्या कहा? सौतेली माँ ने झूठ बोला। उसने कहा कि तुम अपनी संदूकची पानी में फेंक दो। इलीना बोली, जब भाई ने कहा है तो मैं ऐसा ही करूंगी। और उसने संदूकची झील में फेंक दी। कुछ देर बाद भाई ने फिर इशारा किया और कहा, वो सामने महल है जहाँ हमें जाना है। इलीना ने फिर पूछा, भाई ने क्या कहा? सौतेली माँ बोली, उसने कहा कि अब तुम लिटिल फेलो पानी में फेंक दो। ये सुनकर लड़की ज़ारों कतार रोने लगी क्योंकि लिटिल फेलो दुनिया की सबसे अजीज चीज थी। मगर आखिरकार माँ के झूठ पर यकीन करके उसने अपना प्यारा कुत्ता भी पानी में फेंक दिया। कश्ती कुछ और आगे बढ़ी। भाई ने फिर इशारा किया, वो देखो, बादशाह खुद साहिल पर हमें लेने आ रहा है। लड़की ने पूछा, भाई क्या कहता है? सौतेली माँ बोली, वो कहता है कि तुम फौरन पानी में कूद जाओ। इलीना रोने लगी। यकीन कर लिया और छलांग लगा दी। जब वो महल पहुंचे और बादशाह ने होने वाली दुल्हन को देखा तो वो खौफ से कांप उठा। लेकिन शादी की तैयारियां मुकम्मल थीं। मेहमान बैठे थे, खाने पक चुके थे। बादशाह मजबूर था, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। उसने दिल पर पत्थर रखकर शादी कर ली। लेकिन बादशाह का गुस्सा शदीद था। उसने इलीना के भाई को सांपों के गड्ढे में फेंक देने का हुक्म दिया। शादी के बाद पहली जुमुरात की रात थी। आधी रात के वक्त महल की बावर्ची खाने में एक निहायत हसीन औरत नमूदार हुई। उसने वहाँ सो रही बावर्चन से नरमी से कहा, जरा मुझे एक कंघी देना। कंघी मिली तो उसने बाल संवारने शुरू किए और जैसे ही बालों पर कंघी चलती उनसे सोना बरसने लगता। उसके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी था, वही लिटिल फेलो। वो कहती, दौड़कर जाओ लिटिल फेलो, देखो जरा सुबह होने वाली है या नहीं। ये बात उसने 3 बार कही। तीसरी बार फेलो बाहर गया तो आसमान पर रोशनी नमदार होने लगी थी। तब इलीना जाते जाते गुनगुनाई, वो सोई है शान से नरम बिस्तर मैं पत्थरों की चादर उधे लेती हूँ। मेरा भाई सांपों की कैद में है और मैं आंसू से कहती हूँ, ओ जालिम रातों क्यों इतना सनन आता है। मेरी आह भी तुझ में गूंजती जाती है। मैं वफा का दिया हवाओं में जलाती हूँ। तू बेहिस है लेकिन फिर भी तुझे चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ 2 बार और आऊंगी, उसके बाद कभी नहीं। सुबह जब बावर्चन ने ये सब बादशाह को बताया, उसने अगली जुमेरात खुद बावर्ची खाने में जाकर देखने का इरादा किया। मगर झार वाली दुल्हन ने उसे ये बात भुला दी और बादशाह की आंखों पर नींद छा गई। वो सो गया और हसीन लड़की आई। सोने के बाल सवारे, लिटिल फेलो को 3 बार बाहर भेजा और रोशनी होते ही गुनगुनाती हुई चली गई। अब मैं एक बार और आऊंगी, उसके बाद कभी नहीं। तीसरे जुमेरात की रात बादशाह ने 2 आदमी अपने साथ बिठाए कि वो उसे जगाते रहे और 2 और आदमी झार वाली दुल्हन पर नजर रखने के लिए खड़े किए। रात गुजरने पर झार वाली दुल्हन ने अपने गाने से बादशाह को हुनूदगी में डालने लगी। मगर ऐन उसी वक्त हसीन लड़की आई, कंघी से सोना बरसाने लगी। लिटिल फेलो को 3 बार भेजा। जब मशरक में उजाला फैलने लगा तो उसने कहा, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ
को सांपों के गड्ढे से निकाला और कमाल ये कि सांपों ने उसे कुछ न कहा था। फिर सौतेली माँ और उसकी बेटी को उसी गड्ढे में डाल दिया गया। अब बादशाह की जान छूटी उस बदसूरत और धोखेबाज झाड़ वाली दुल्हन से और उसकी असल मलका वापस आ गई जो दिन की रोशनी जैसी मुनव्वर थी। शादी धूमधाम से हुई। उसका चर्चा 7 मुल्कों में हुआ। लिटिल फेलो भी साथ था। आखिरकार